हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म के बारे में संपूर्ण निचोड़। इसमें हम लोग पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। इनका मूल निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में हमें जानकारी उपनिषदों से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो भागवत धर्म से हुआ है। ठीक है, भागवत धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में हुई थी भागवत धर्म का विकास। ठीक है, श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में है। श्री कृष्ण का सबसे प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में है। किस किस रूप में है? तो देवकी पुत्र में और अंगिरस के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विष्णु का 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। विष्णु का जो 10 अवतार है उसका उल्लेख हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है, भागवत धर्म में विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। भागवत धर्म में विष्णु को कौन सा नाम दिया गया है? तो वासुदेव नाम दिया गया है। ठीक है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। मतलब कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ है। यहाँ देखिए, सुदर्शन चक्र को दर्शाया गया है। उनकी सुदर्शन चक्र में कुल मिला के 6 तिल्लियाँ थी। ठीक है, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र मथुरा है। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मथुरा है। ठीक है, वैष्णव धर्म का मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। उनका मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट मंदिर है। वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोरवाट मंदिर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यह कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट मंदिर है और यह कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण वहाँ के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। इसका निर्माण वहाँ के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आज का थ्योरी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न वैष्णव धर्म से नहीं पूछा जाएगा। आप लोग इतना ही पढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, वैष्णव धर्म में प्रारंभिक शिक्षा में कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए, वैष्णव धर्म के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वेदों से, ऑप्शन बी महापुराणों से, ऑप्शन सी उपनिषदों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी उपनिषदों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विष्णु धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, विष्णु धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए विष्णु धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए श्री कृष्ण थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बताइए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण से, ऑप्शन बी वायु पुराण से, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण से हमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी कंबोडिया में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? बताइए, वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मथुरा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ऐसे ही हम लोग ज़बरदस्त कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।